नमस्कार दोस्तों, भारतीय कृषि एवं भारतीय मिट्टी से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रमुख कृषि क्रांतियों को देखते हैं। हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति, अंडा उत्पादन, पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन, कृष्ण क्रांति, बायोडीजल उत्पादन, लाल क्रांति, टमाटर और मांस उत्पादन, गुलाबी क्रांति, झींगा मछली उत्पादन, बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति, फल उत्पादन, अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजनाएं। प्रमुख कृषि विधियों के नाम: सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, पिशीकल्चर, मत्स्य उत्पादन, फ्लोरीकल्चर, फूलों का उत्पादन, विटीकल्चर, अंगूर की खेती, वर्मीकल्चर, केचुआ पालन, पोमोकल्चर, फलों का उत्पादन, ओलेरीकल्चर, सब्जियों का उत्पादन, हार्टिकल्चर, बागवानी उत्पादन, एरोपोनिक, हवा में पौधों को उगाना, हाइड्रोपोनिक्स, पानी में पौधों को उगाना। भारत की प्रमुख मिट्टियाँ: किसी देश की कृषि का मुख्य आधार क्या होता है? उस देश की मिट्टी। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8। भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर मिट्टी। किस मिट्टी में पोटाश की मात्रा सबसे अधिक होती है? जलोढ़ मिट्टी में। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मिट्टी। काली मिट्टी में किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? कपास। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? लैटेराइट मिट्टी में। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? लैटेराइट मिट्टी। भारत के समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? 24%। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? काली मिट्टी का। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? काली मिट्टी में। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। किस मिट्टी में लौह और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं? लैटेराइट मिट्टी में। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? दोमट मिट्टी। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? वन रोपण द्वारा। रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में। किस मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है? अम्लीय मिट्टी को। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली मिट्टी में। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? राजस्थान में। लैटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मुखरेला मिट्टी के नाम से। काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेगुड़ मिट्टी के नाम से। लैटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेशों में। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी का। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी में। भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक विस्तार है? काली मिट्टी का। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बांगर मिट्टी। गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? 600 मीटर। लैटेराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी है अपक्षालन व केशिका क्रिया। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर, गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? लैटेराइट मिट्टी। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मृदा विज्ञान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने
मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है? 8।